नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम पादुका रहस्य। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। तृतीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान से अपनी इच्छा पूरी कराने वाले तो अनगिनत भक्त हैं। वे भगवान के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और उसे पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, और भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी भी कर देते हैं। पर जिन्होंने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दिया है, जिनमें एकमात्र भगवान के संकल्प की पूर्ति की ही कामना है, ऐसे परम भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं। अनेक युगों में ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं। श्री भरत उनमें अन्यतम हैं। श्री भरत के समान न तो पहले कोई हुआ, न उस युग में कोई था, और प्रभु ने तो उनके विषय में यह घोषणा की कि भविष्य में भी तुम्हारे समान कोई होने वाला नहीं है। प्रभु का वाक्य है, तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीनों काल और लोकों में जो पुण्यात्मा हुए हैं या होंगे, वे तुम्हारी अपेक्षा निश्चित रूप से न्यून ही होंगे। भगवान श्री राम ने श्री भरत को जो कार्य सौंपा वह बड़ा दुस्तर है, कह लीजिए कि असंभव जैसा है। क्योंकि एक ओर यदि परमार्थ अध्यात्म और मुक्ति है, तो दूसरी ओर व्यक्ति की अनगिनत समस्याएं और इच्छाएं हैं, और इनमें परस्पर बड़ा ही विरोध है। इसीलिए उपनिषद में यह कहा गया कि जो श्रेय चाहते हैं उन्हें प्रेय का परित्याग करना होगा। जो व्यक्ति लौकिक व्यवहार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, उसके बदले में समाज से सम्मान प्राप्त होता है। उसे समाज में ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है, और अपने पुण्य कर्मों के कारण वह स्वर्ग भी प्राप्त कर सकता है। पर ईश्वर को पाने का वह उपयुक्त माध्यम नहीं है, मार्ग नहीं है। और जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं, वे व्यवहार को छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि व्यवहार तो एक प्रपंच है, इस प्रपंच में रह करके भगवान को भूल जाना स्वाभाविक है। इसीलिए बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से वियोगी हो गए हैं, वे ही मानो ईश्वर के संयोगी हैं। श्री भरत के सामने भी यह प्रश्न था। इसीलिए भगवान राम ने श्री भरत से जो वाक्य कहा, उसका अर्थ यह था कि दोनों का सामंजस्य और निर्वाह कर लेना ही जीवन की पूर्णता है। इसके पूर्व प्रसंग में जब श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव किया गया, तो उन्होंने यही कहा था कि आप लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे राजा बनने से क्या होगा, इसीलिए यह प्रस्ताव ला रहे हैं। उनका कहना था कि यदि बलपूर्वक आप लोग मुझे राजा बना देंगे, तो उसका एक ही परिणाम होगा कि मोहि राजु हठि देहु जब ही, रसा रसातल जाह ही तब ही। यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। श्री भरत से कोई पूछ सकता है कि इतिहास में बुरे से बुरे अनगिनत राजा सिंहासन पर बैठे, पर पृथ्वी रसातल में तो नहीं चली गई, और आपके बैठने पर रसातल में चली जाएगी। यह तो कुछ न समझ में आने वाली बात है। श्री भरत का तात्पर्य सर्वथा भिन्न है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बुरा है, और उससे बुराई छोड़कर अन्य कुछ होने वाला ही नहीं है, और यदि उसके द्वारा बुराई होती है तो आपको आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यह तो आपको पहले से ही ज्ञात होता है। पर यदि आप किसी पर इतना विश्वास करते हों कि उसकी गोद में सिर रखकर इस विश्वास के साथ निश्चिंत सो सकते हैं कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, और यदि ऐसे व्यक्ति के द्वारा विश्वासघात हो, तो फिर भला क्या होगा। उस समय केवल उस व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु समाज में भी यही बात आएगी कि जिन पर विश्वास किया जाता है, क्या वे ऐसे भी होते हैं। श्री भरत के संबंध में श्री लक्ष्मण को भी यही आश्चर्य हुआ था। चित्रकूट में कोल किरातों ने जब आकर यह समाचार उन्हें दिया कि भरत आ रहे हैं और उनके साथ चतुरंगिणी सेना भी है, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इसी रूप में भगवान राम से व्यक्त की। यद्यपि भगवान राम ने जब यह समाचार सुना तो वे भी कुछ गंभीर हो गए। उन्हें लगा कि भरत मुझे लौटाने आ रहे हैं, और भरत को नहीं करना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर प्रभु की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर चलते हुए यह अनुभव करने लगे कि मैं तो जल में डूब रहा हूं, और वह व्याकुल हो जाए।
गोस्वामी जी के वाक्य में यही बात सामने आती है। वे कहते हैं, भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। प्रभु सोचते हैं कि एक और उद्देश्य है, दूसरी ओर भरत का उमड़ता हुआ प्रेम है, मैं क्या करूँगा। पर यहाँ एक नई बात हो गई, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जहाँ समस्या होती है व्यक्ति वहाँ से हटकर अन्यत्र सहारा ढूंढता है। पर यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि भगवान राम भरत में ही डूब रहे थे और अंत में श्री भरत के सहारे ही उबर गए। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु ने विचार किया कि समाधान तब भा यह जाने। अरे, मैं यह क्या सोचने लगा कि भरत कहेंगे तो मैं क्या करूँगा, किंतु यह तो असंभव है, क्योंकि भरत को कुछ कह ही नहीं सकते। आज तक भरत ने आज्ञा मांगी ही है, दी नहीं है, तो भला आज वह आज्ञा कैसे देगा। और दूसरी बात है कि श्री भरत साधु हैं, उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है ही नहीं। जिसका उद्देश्य लोक का कल्याण है, उस साधु के द्वारा भी ऐसा कार्य होगा ही नहीं कि जो लोक कल्याण के लिए अनुपयुक्त हो। भरत कहे मह साधु सयाने, और भरत में आज्ञा मांगने और साधु वृत्ति के साथ साथ एक तीसरी बात भी है कि वे सयाने हैं। यही श्री भरत के चरित्र में विचित्र सी बात है, क्योंकि जो सयाने होते हैं वो प्रेमी नहीं होते, और जो प्रेमी होते हैं वे सयाने नहीं होते। पर श्री भरत के चरित्र में आप इन दोनों का सामंजस्य पाएंगे। गोस्वामी जी ने इसके लिए एक बड़ी ही सुंदर काव्यमयी कल्पना की, जिसे उन्होंने पुराणों में आने वाली विंध्याचल और अगस्त्य की कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि विंध्याचल अत्यंत महत्वाकांक्षी है। उसे जब यह ज्ञात हुआ कि सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हैं, तो उसने सूर्य से आग्रह किया कि तुम मेरी भी परिक्रमा करो, क्या मैं सुमेरु से कुछ कम हूँ। किंतु सूर्य ने कहा कि भाई, प्रकृति का जो नियम है उसे परिवर्तित करना मेरे वश में नहीं है। तब विंध्याचल ने कहा कि यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं अपने को इतना ऊपर उठाऊंगा कि तुम्हारे प्रकाश को संसार में नहीं आने दूंगा। फिर विंध्याचल बढ़ने लगा, जिससे कि संसार में अंधेरा छाने लगा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जब यह सोचने लगता है कि परिक्रमा, प्रशंसा, स्तुति सब मेरी होनी चाहिए, तो इसका परिणाम यह होता है कि समाज में प्रकाश के स्थान पर अंधेरा फैलने लगता है। फिर वर्णन आता है कि मुनियों ने जाकर अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि विंध्याचल आपका शिष्य है, अतः आप इसे समझाइए। महर्षि अगस्त्य ने उसे समझाने के लिए बड़ी चतुराई का प्रयोग किया। विंध्याचल महत्वाकांक्षी तो था, पर गुरु भक्त भी था। अतः महर्षि अगस्त्य आए तो उसने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पूछा, गुरुजी क्या आज्ञा है। गुरुजी ने कहा, मैं दक्षिण जा रहा हूँ, जब तक लौट कर न आऊँ तुम इसी तरह पड़े रहो। हमारे पुराण कहते हैं कि वे जब गए तो लौटे ही नहीं, और तब से बेचारा विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। गोस्वामी जी इस कथा के माध्यम से तुलना करते हुए कहते हैं कि भरत का स्नेह ही मानो विंध्याचल है, और वह इतना ऊंचा है कि श्री भरत के आग्रह से भगवान राम अयोध्या वापस लौट सकते हैं, पर इसके परिणाम में निशाचरों का वध, संसार के पीड़ित प्राणियों की रक्षा आदि समस्त कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे। और भाई, उस विंध्याचल को रोकने के लिए तो महर्षि अगस्त्य को बुलाया गया था, पर प्रश्न यह है कि श्री भरत के स्नेह रूपी विंध्याचल को रोकने के लिए किन अगस्त्य जी को बुलाया जाए। क्या वशिष्ठ अगस्त्य बने या वाल्मीकि जी बने अथवा विश्वामित्र जी बने। पर गोस्वामी जी बड़ी अनोखी कल्पना करते हुए कहते हैं कि उस समय कुसमऊ देखि सनेहु संभारा, बढ़त बिंधी जिमि घटज निवारा। यदि श्री भरत का स्नेह विंध्याचल है तो भरत का विवेक ही अगस्त्य है। मानो वे जितने महान प्रेमी हैं उतने ही महान विवेकी भी हैं। प्रेम और विवेक का ऐसा सामंजस्य किसी अन्य पात्र में दिखाई नहीं देता। तो लक्ष्मण जी महाराज तो चातक की तरह अनन्य प्रेमी हैं।
गोस्वामी जी जब उनका स्मरण करेंगे तो यही कहेंगे कि चातक चतुर राम श्याम घन के, वे तो भगवान राम रूपी श्याम घन के चातक हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान विराग विचार मराला, जो ज्ञानी है, वैराग्यवान है, विचारक हैं, वे हंस हैं, तथा जो प्रेमी हैं वे चातक हैं। पर जब श्री भरत के विषय में पूछा गया कि वे चातक हैं या हंस हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि चातक और हंस दोनों को मिलाकर अगर कोई पक्षी बन सके तो वे भरत हैं। जिज्ञासु ने कहा, महाराज यह तो असंभव सा लगता है। पर वे कहते हैं, भाई तुम्हारा आश्चर्य स्वाभाविक है, किंतु राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूत, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। श्री भरत में चातक और हंस दोनों का सामंजस्य है। भगवान राम को लगा कि यदि समस्या भरत के कारण उत्पन्न हो रही है तो उस समस्या का समाधान श्री भरत के ही पास है, मेरे पास नहीं। उस समय प्रभु के मुख पर समाधान का जो चिन्ह आया उस पर श्री लक्ष्मण जी का ध्यान गया नहीं, पर इसके पूर्व जो भाव आया था उसे देखकर उन्हें लगा कि प्रभु कुछ गंभीर से दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि स्नेहातिरेक में होता है उसी के अनुरूप लक्ष्मण जी के मन में विचार आया। वे सोचने लगे कि प्रभु के मुखमंडल पर चिंता के भाव तब उभरे कि जब उन्होंने यह सुना कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं। तो प्रभु का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि सेना का उद्देश्य तो युद्ध करना है। अतः भरत युद्ध करने आ रहे हैं, इसीलिए प्रभु के मुख पर चिंता इस बात को लेकर है कि क्या अब भाई के विरुद्ध मुझे शस्त्र उठाना होगा। यह कारण सोचकर लक्ष्मण जी तुरंत आवेश में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तक तो सब लोगों ने चित्रकूट निवास की इस अवधि में उन्हें शांतिपूर्ण और अनुद्विग्न ही देखा था, पर अब उठिकर जोर जाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। लगता है जैसे सेवारत होने से उनका जो वीर रस शांत था एकाएक जाग उठा, और अब वे बोलने लगे तो उन्होंने एक दुख और आश्चर्ययुक्त भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि बुरे व्यक्ति तो बुरे होते ही हैं, चाहे वे सत्ता प्राप्त करें अथवा सत्याच्युत हों। संसार के इतिहास में बहुधा अच्छे व्यक्तियों को ही राज्य पद पाकर उनमें मद आ गया और वे अच्छे व्यक्ति भी बुरे बनते देखे गए, किंतु इसमें मैं आश्चर्य की कोई बात नहीं मानता। पर वस्तुतः मुझे तो श्री भरत के विषय में आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भरत जैसा व्यक्ति भी राज्य पाकर ऐसा कर सकता है। आज तक प्रभु ने यही कहा कि भरत नीतिरत, अगर नीति को कोई भली भांति जानता है तो वे भरत हैं। इतना ही नहीं, प्रभु बार बार साधुता का प्रमाण पत्र भी भरत को ही देते हैं। जब जब साधुता के वर्णन का प्रसंग आता है तो प्रभु कहते हैं कि भरत को देख लो, बस साधुता का सर्वश्रेष्ठ रूप यही है। और मैं भी मानता था कि भरत नीतिरत साधु सुजाना, भरत तो बड़े सुजान हैं, नीतिरत विवेकी हैं, साधु हैं। लोगों को यही लगता था कि राम के चरणों में इनका जैसा प्रेम है किसी अन्य का नहीं है। प्रभु पद प्रीति सकल जग नाना, तेऊ आज, अर्थात वह व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है क्या। आश्चर्य आश्चर्य। और एक शब्द उन्होंने बड़ा बढ़िया चुना। वे कहते हैं, तेऊ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे स्मरण आ रही है। प्रारंभ में मानस की जो प्रतियां वेंकटेश्वर प्रेस से छपी, उनका संपादन संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने किया। रामायण में ग्रामीण भाषा के शब्द हैं तथा साधारण व्यवहार में आने वाले शब्द भी हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद जी को ऐसा लगा होगा कि इस प्रकार के शब्दों से लोगों को तुलसीदास जी के पांडित्य में संदेह हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में उन शब्दों को बदलकर उनके स्थान पर शुद्ध संस्कृत वाले शब्द रख दिए। वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित रामायण के पढ़ने वाले आज भी कहते हैं कि पुरानी रामायण तो अच्छी थी, आजकल यह क्या छप रहा है, इसमें तो बहुत सी अशुद्धियाँ हैं। पर वस्तुतः वह शुद्ध नहीं था। गोस्वामी जी के शब्दों को इस दृष्टि से बदल दिया गया कि जिससे गोस्वामी जी की महिमा की अनुभूति हो।
इस चौपाई में भी पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पुरानी वेंकटेश्वर प्रेस की प्रतियों में यही लिखा हुआ प्राप्त होता है, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभुपद प्रीति सकल जग जाना, तेऊ आज राजपद पाई। यहाँ पर राम की जगह उन्होंने राज कर दिया। उनको लगा कि यहाँ राम पद नहीं राजपद ही हो सकता है, किंतु भाई अगर हम केवल भाषा की दृष्टि से देखें तो राम पद के स्थान पर राजपद ही अधिक उपयुक्त लगता है। पर लक्ष्मण जी जो भाषा बोल रहे हैं वह पंडितों की भाषा से कहीं अधिक ऊंची है। संसार की दृष्टि से भले ही यह राजपद है, पर लक्ष्मण जी जैसा व्यक्ति क्या इसे राजपद मानेगा? उनकी दृष्टि में पद तो श्री राम का है। इस दृष्टि से श्री भरत और श्री लक्ष्मण जी दोनों का चिंतन एक ही है। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से यह कहा कि भरत, तुम्हें राज्य लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जे ही पितु देई सो पावई टीका। पिता जिस पुत्र को देता है राज्य उसी को मिलता है। तुम्हारे पिताजी ने तुमको राज्य दिया, अतः तुम ले लो। इसमें संकोच की क्या बात है? तुम कोई इस राज्य को बलात् तो नहीं ले रहे हो। उस समय श्री भरत ने जो दृष्टि अपनाई तथा श्री लक्ष्मण जी जो राम पद की व्याख्या करते हैं वे बिल्कुल एक ही हैं। श्री भरत ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं, यदि कोई दे तो ले लेना चाहिए, पर लेने से पहले यह पता लगा लेना चाहिए कि ये जो दे रहे हैं वह उन्हीं का है या किसी और का दिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति लेने की उतावली में होता है वह यह नहीं सोच पाता कि जो दे रहे हैं वे सही सही अपनी ही वस्तु दे रहे हैं या नहीं। भरत जी ने कहा कि यह पद तो पिताजी का है ही नहीं, वस्तुतः हमारे पिताजी ने अपने पूर्वजों से पाया है और उन्होंने भी किसी न किसी से पाया ही है, इसीलिए यह पद उन सब का है ही नहीं। वस्तुतः पद तो बस एक का ही है। श्री भरत कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति कई आही। सारा विश्व ब्रह्मांड तो प्रभु का ही है, एकमात्र वे ही पति हैं, उन्हीं का पद है। व्यवहारिक दृष्टि से भले ही राजपद हो, पर भक्ति के लिए उस राम पद को जो अपना समझने की धृष्टता करे, उससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है। लक्ष्मण जी ने भी जब राजपद न कहकर राम पद कहा तो उनका तात्पर्य यही था कि भले ही अन्य सब अयोध्या को राज्य पद मानते हों, पर भरत जैसे व्यक्ति उसे राम पद ही मानते हैं। और आश्चर्य तो यही है कि ये भरत अब आक्रमण करके उसे अपना बनाना चाहते हैं। सांसारिक दृष्टि में तो अलग अलग पद हैं, उन पदों पर अलग अलग व्यक्ति समासीन हैं, उनके अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग कर्तव्य हैं, पर भक्त की दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टि में जो अपरिवर्तित रहने वाला है, शाश्वत है, वह पद तो एकमात्र ईश्वर का ही है। श्री भरत इसे इसी रूप में मानते हैं, इसीलिए वे अयोध्या वासियों से कहते हैं कि यदि आप लोग पूर्वक मुझे बलात् इस सिंहासन पर बैठा देंगे तो रसा रसातल जाय ही तब ही। पृथ्वी सोचेगी कि आज तक दुष्ट वृत्ति वाले असुर मेरे स्वामी बनने की बात सोचते थे, पर यदि भरत जैसा प्रभु का सेवक भी ऐसा कर सकता है तो मैं रसातल में चली जाऊं। मानो जहाँ विश्वासघात की बात आती है वहाँ दुख की सीमा नहीं रह जाती। भरत का तात्पर्य था कि यदि मैं राज्य ले लूँगा तो इस असह पीड़ा के कारण पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। रसातल में बलि का निवास है। उसने यज्ञ करने के बाद ईश्वर को पृथ्वी दान में दे दी और इस तरह अपने आप को स्वामी न मानकर उसे असली स्वामी को सौंप कर वह धन्य हो गया। पृथ्वी सोचेगी कि भरत से तो बलि ही श्रेष्ठ है, जो रसातल में पहुंचकर अब भी भगवान के चरणों में समर्पित है, अतः उसी के पास जाना ठीक रहेगा। पद व्यक्ति के जीवन में मद की सृष्टि कर देता है। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति में कोई बाह्य परिवर्तन भले ही ना हो, पर उसकी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है, जिससे वह सही दिशा तथा सही मार्ग का चुनाव नहीं कर पाता। अतः भरत इसको अस्वीकार कर देते हैं। अयोध्यावासी भी भगवान राम को ही राजा के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए श्री भरत के प्रस्ताव को सुनकर वे सब प्रसन्न हो गए। अंत में भरत जी सबको लेकर चित्रकूट गए, जहाँ भगवान राम और श्री भरत में दिव्य संवाद हुआ।
अयोध्या में श्री भरत ने यह कहा था कि संसार में अनेक लोग पापी हो सकते हैं, पर मुझसे बड़ा पापी कोई और नहीं हो सकता। मोह ही समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। माँ श्री सीता और प्रभु को जो कष्ट दे, क्या उससे बढ़कर पापी कोई दूसरा हो सकता है? वस्तुतः मुझे राजा बनाने के लिए ही तो प्रभु को कष्ट दिया गया, इसीलिए मेरे समान अन्य कोई पापी नहीं है। पर चित्रकूट में प्रभु ने इसका खंडन कर दिया। इतना ही नहीं, खंडन करने से पहले प्रभु ने शपथ ली। यद्यपि भगवान को शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी वहाँ पर प्रभु ने 3 बातों की दुहाई दी। उन्होंने कहा, भरत, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। भगवान के स्वभाव को भरत जी सबसे अधिक जानते हैं। अपितु यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रभु के स्वभाव को श्री भरत स्वयं भगवान राम की अपेक्षा भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का स्वभाव कितना कृपालु, उदार और कितना मृदु है। भगवान राम ने कहा, भरत, तुम जानते ही हो कि मेरे जीवन में सत्य सहज रूप से विद्यमान है। मैंने प्रयास पूर्वक सत्य का अभ्यास नहीं किया है, यह तो मेरा स्वभाव है। फिर प्रभु ने कहा कि कहाँ सुभाव सत्य शिव साखी। मैं शंकर जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि भरत भूमि रह राउरी राखी। अगर पृथ्वी रहेगी तो तुम्हारे रखने से रहेगी। श्री भरत ने कहा था कि मुझे राज्य देने से पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, और प्रभु कहते हैं कि मैं शंकर जी की शपथ लेकर सत्य कहता हूँ कि यदि पृथ्वी रहेगी तो तुम्हारे रखने से रहेगी। अब जरा विचार कीजिए कि इतनी बड़ी शपथ के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था। भगवान श्री राम का तात्पर्य था कि बुरे व्यक्ति तो सत्ता पर अधिकार करने का यत्न करेंगे ही, और अच्छे व्यक्ति यह सोचकर इस प्रपंच और बुराई में कौन पड़े उससे दूर रहना चाहें तो परिणाम होगा कि सत्ता तो बुरे लोगों के हाथ में ही चली जाएगी। अच्छे व्यक्ति यदि छोड़कर भाग जाएंगे तो बुरे व्यक्तियों को खुली छूट मिल जाएगी कि वे इस सत्ता पर अधिकार करके अपनी मनमानी करें। इसी का संकेत आपको मानस के बालकांड के प्रारंभ में मिलेगा। वर्णन आता है कि भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं। यद्यपि समाधि तो सबसे ऊंची स्थिति मानी जाती है, पर शंकर जी की समाधि का लाभ असुरों को मिलता है, क्योंकि जब शंकर जी अपने स्वरूप में निमग्न होते हैं तो देवता परास्त होते हैं और तारकासुर जैसे दैत्य विजयी होते हैं। समाज में यही होता भी है। भले व्यक्ति यदि आँख मूंद लें कि जो होता है होता रहे, हमें कुछ कहना सुनना नहीं है, तब ऐसी स्थिति में अन्यायी अत्याचारी ही सफल होते दिखाई देते हैं। भगवान राम का संकेत यही था कि भरत, तुम्हारे जैसे संत ही राज्य स्वीकार करके यह दिखा सकते हैं कि राज्य सुंदर पद्धति से कैसे चलाया जा सकता है। तुम्हारे समान व्यक्ति ही संसार के समक्ष यह आदर्श उपस्थित कर सकते हैं कि राज्य पाकर भी जीवन में मद और उन्मत्तता नहीं आ सकती। यह तो तुम्हारा दायित्व भी है, अतः तुम्हें राज्य स्वीकार करना चाहिए। और कभी कभी व्यवहार में ऐसी समस्या आ भी जाती है। वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने श्री भरत जी की कटु आलोचना करते हुए जब अपने आप को युद्ध तक के लिए प्रस्तुत कर दिया, तब भयभीत होकर देवताओं ने लक्ष्मण जी की स्तुति करते हुए कहा, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझि करई भल कह सब कोई। महाराज, आपका प्रताप, आपका प्रभाव भला कौन बता सकता है, पर उचित अनुचित का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी को सुनकर लगा कि शायद कुछ अनुचित हो रहा है। यद्यपि प्रभु तो चुप हैं, क्योंकि उनके बोलने का मार्ग स्वयं लक्ष्मण जी ने पहले ही बंद कर दिया था। वस्तुतः जो बातें प्रभु कहने वाले थे, लक्ष्मण जी ने उन सब बातों का उल्लेख पहले ही कर दिया था। वहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई थी कि जैसे किसी वक्ता का लिखित रूप में तैयार भाषण वक्ता के बोलने से पूर्व ही कोई अन्य व्यक्ति ज्यों का त्यों अक्षरशः सुना दे, तो वक्ता बेचारा तो घबरा कर चुप ही रह जाएगा कि मैं अब क्या सुनाऊं। ठीक यही स्थिति भगवान राम की है। लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आपकी राय क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका उत्तर क्या होगा।
आप कभी नया भाषण तो देते नहीं, बस वही पुरानी बातें दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानई आयु आप समान। आपका हृदय ऐसा है कि इसमें कोई बुरी बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप सरल स्वभाव के हैं और आपका हृदय पवित्र है। आप किसी पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपको सब अपने जैसे सरल लगते हैं। अतः यदि मैं आपसे यह पूछ दूं कि भरत कैसे हैं, तो आपके मुंह से यही निकलेगा कि वे तो बहुत बड़े साधु हैं, और सचमुच प्रभु यही कहने वाले थे, अतः वे क्या बोलें। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि इस समय जैसा मैं देखता सोचता हूँ, आप मुझे वह सब बोलने दें, तथा भरत के इस कार्य का मैं ही उन्हें उचित दंड दूंगा। उनके शब्द यही हैं, जिमि करी निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातऊ खेता, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। मैं भरत को शिक्षा दूंगा कि युद्ध कैसे किया जाता है। यद्यपि प्रभु मौन हैं, किंतु देवताओं की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, कुछ अनुचित कह गया क्या। यह देखकर प्रभु के होठों पर हंसी आ गई, मानो उसमें एक व्यंग था कि तुमने मुझे तो बोलने नहीं दिया। लगता है मुझसे अधिक भरोसा तुम्हें देवताओं पर है। देवता कहें तो ठीक, और यदि मैं वही बात कहूँ तो ठीक नहीं। लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, महाराज, आप में अनंत गुण हैं, यह बात ठीक है, पर इन सब के होते हुए भी आप अच्छे पारखी नहीं हैं। देवता पक्के स्वार्थी हैं, अतः ये किसी के बारे में जो कुछ कहेंगे बिना जांचे परखे नहीं बोलेंगे, और आप तो चाहे जिसे भी लें बिना परखे ही लेंगे। इसीलिए जब ये लोग कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। प्रभु ने जब लक्ष्मण जी के संकोच को देखा तो उसे दूर करने के लिए उन्हें बड़ा स्नेह दिया। श्री सीता जी और भगवान राम ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने बीच में बैठा लिया, उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि वे जानते हैं कि भरत की आलोचना करने में लक्ष्मण का अहंकार नहीं, अपितु मेरे प्रति स्नेह है। फिर प्रभु कहने लगे, लक्ष्मण, तुमने कितना अच्छा भाषण दिया है। कही तात तुम नीति सुहाई, तुमने नीति की दृष्टि से कितनी ऊंची बात कही है। सचमुच सबते कठिन राजमद भाई, सबसे अधिक कठिन राजमद है। अब लक्ष्मण जी को बड़ी चिंता हो गई। देवता कुछ कह रहे हैं और प्रभु से आशा थी कि वे अपने स्वभाव के अनुरूप और ही कुछ कहेंगे, पर वे मेरे वाक्य का समर्थन कर रहे हैं। पर बाद में ज्ञात हुआ कि वस्तुतः प्रभु तो समर्थन करके लक्ष्मण जी को संकोच मुक्त कर रहे थे, क्योंकि बाद में जो बातें उन्होंने कही वे तो इससे उल्टी थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है, पर हाँ, भरत के विषय में नहीं, क्योंकि राजपद पाकर वही व्यक्ति उन्मत्त होते हैं, ना ही न साधु सभा जैसे, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, गुरुजनों की भक्ति नहीं की है। यह बात साधारण व्यक्तियों के लिए है, पर भरत के विषय में मैं यही कहूँगा कि भरत ही हो न राज मधु, विधि हरिहर पद जाय। भरत को ब्रह्मा विष्णु और शिव का पद दे दिया जाए तब भी उन्हें राजमद नहीं होगा। और दृष्टांत भी प्रभु ने कितना सुंदर दिया। प्रभु कहते हैं कि जैसे दूध में खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है, इसी प्रकार राजपद के दूध में अभिमान की खटाई पड़ने पर वह फट जाएगा। यह बात ठीक है, पर क्या क्षीर समुद्र में एक लोटा या एक बाल्टी खटाई डालने से वह फट जाएगा? इसी तरह राजमद अन्य लोगों को विचलित कर सकता है, पर भरत ही होई न राजमधु, विधि हरिहर पद जाय, कबहु की कांजी सीख करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। ऐसा प्रगाढ़ विश्वास श्री भरत पर प्रभु का है। आगे चलकर श्री भरत बिना किसी आदेश के ही लौटना स्वीकार कर लेते हैं। उस समय एक ऐसा सूत्र सामने आया कि जो प्रत्येक युग में व्यक्ति और समाज के जीवन की समस्याओं का सही समाधान है। प्रभु ने कहा, भरत,
पिता की सत्य रक्षा तथा समाज के हित में तुम्हें वापस जाकर राजकाज का संचालन करना चाहिए। उस समय भरत ने प्रभु से कहा कि मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, पर आप कुछ आधार तो दीजिए, क्योंकि बिनु आधार मन तोषु न शांति। मानव समाज और मन ऐसा है कि कुछ न कुछ आश्रय चाहिए, कुछ न कुछ आधार चाहिए। समाज में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आधार लेता हुआ दिखाई देता है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार किसका चुने, और यह आधार चुनने में ही हम भूल करते हैं। हम उसको आधार चुनते हैं जिस बेचारे को स्वयं आधार की आवश्यकता है। अब अगर हम यह सोचें कि किसी अन्य व्यक्ति के कंधे पर हम बैठें और वह हमारा भार उठा लेगा, तब यदि वह व्यक्ति स्वयं दुर्बल पैर वाला हो और लड़खड़ा कर गिर पड़े तो क्या होगा। इसीलिए आधार का चुनाव ठीक प्रकार से करना चाहिए। रामचरितमानस में आप देखेंगे कि आधार का चुनाव भरत जी ने किया और कैकेयी जी ने भी किया, पर दोनों में अंतर है। संकेत आता है कि कैकेयी जी ने आधार चुना मंथरा को। कैकेयी जी की विडंबना है कि उन्होंने मंथरा से कह दिया कि अयोध्या में यदि मेरा कोई हितैषी है तो वह तुम हो। अब दुर्भाग्य देखिए कि जो राम माँ कैकेयी के सामने हाथ जोड़कर निरंतर खड़े रहते थे, उन्हें अपना आधार न चुनकर कैकेयी जी मंथरा से कहती हैं, तो ही समहित न मोर संसारा। रामायण में कुछ पात्र ऐसे हैं जो हितैषी को पहचानने में भूल कर जाते हैं। उनमें से एक नाम प्रताप भानु का भी है। प्रताप भानु ने कपट मुनि को देखा और कहने लगा, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखऊं कोई। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर मेरा कोई हितैषी नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रताप भानु तो बड़ा भक्त था, पर भगवान ने संकट के समय उसे छोड़ दिया। और मैं कहता हूँ कि प्रभु कैसे नहीं छोड़ देते, क्योंकि कपट मुनि से जो बात प्रताप भानु कहता है, जब भगवान ने यह बात सुनी तो सोचने लगे कि अभी तक तो लोग मुझे ही हितैषी और दीन दयाल कहते रहे हैं, पर आज जब तुम्हें दूसरा दीन दयाल और हितैषी मिल गया तो चलो तुम उसी से काम लो, उसके द्वारा अपनी दीनता दूर करो। पर उस नए हितैषी और दीन दयाल ने प्रताप भानु को पूरा राक्षस बनाकर ही छोड़ा। इसका अर्थ है कि जीवन किसी प्रकार निराधार नहीं रह सकता, चाहे व्यवहार में हो अथवा परमार्थ में। हम लोग भगवान के चित्र की पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति के सामने आराधना क्यों करते हैं, और यदि कोई ईश्वर को निराकार कहता है तो भी वह ज्योति के रूप में उसकी कल्पना क्यों करता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई ना कोई प्रेरणा अथवा प्रतीक की आधार के रूप में सबको आवश्यकता होती है। इसीलिए जो कहता है कि मुझे आधार की कोई आवश्यकता नहीं, वह व्यक्ति शुद्ध अभिमानी छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता। प्रताप भानु ने आधार के रूप में कपट मुनि का चुनाव किया और अंत में उसका सर्वनाश हो गया। इस संदर्भ में नारद जी के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण सूत्र सामने आता है। देवर्षि के मन में जब काम वासना जागृत हुई तो वे विवाह करना चाहते हैं और विचार करते हैं कि मोरे हित हरि सम नहीं को, और तब वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं, नारद मुझे कैसे स्मरण किया। नारद जी कहते हैं, आपसे बढ़कर मेरा कोई हितैषी नहीं है। भगवान उसकी आस्था और विश्वास से प्रसन्न हो गए। पूछा, क्या चाहते हो। बोले, महाराज मुझे अपना रूप दे दीजिए जिससे मेरा विवाह हो जाए। बाद में यदि आप चाहेंगे तो मैं आपका रूप लौटा भी दूंगा। विवाह में तो लोग उधार लेकर काम चलाते हैं। नारद जी ने सोचा, लोग कपड़ा सवारी आदि उधार लेकर काम चलाते हैं, मैं रूप ही ले लेता हूँ। प्रभु ने कहा, नारद तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, पर मैं हितैषी नहीं, तुम्हारा परम हितैषी। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठहयो। रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। भगवान ने नारद जी से बहुत मीठी बात कही। उन्होंने कहा, नारद तुम रोगी तो हो, पर रोगी होकर भी तुमने यह बहुत अच्छा किया कि कुपथ्य वैद्य से ही मांगा। बहुधा रोगी कुपथ्य को चुपके से नौकर चाकर से अथवा किसी बच्चे के द्वारा मंगाकर खा लेते हैं,
पर रोगी यदि वैद्य से कुपथ्य मांग ले तब तो वैद्य घर वालों को सावधान कर देगा। भगवान ने कहा, नारद, तुम कुपथ्य करना चाहते हो पर वैद्य से कह दिया, इसीलिए अब चिंता मत करो। कुपथ्य मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे, मैं तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। सचमुच भगवान ने नारद जी को पूरी तरह बचा लिया। भगवान को हितैषी बनाने से इस तरह सर्वनाश टल गया। पर कैकेयी जी का दुर्भाग्य यह है कि उन्हें भगवान या दशरथ जी हितैषी नहीं लगे। उन्हें तो बस मंथरा ही हितैषी लगी, आधार लगी। वे कहती भी यही हैं कि मैं तो जैसे नदी की धारा में बही जा रही थी, पर तू मेरा आश्रय बन गई। तो ही सम हित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सी अधारा। पर आश्रय लेते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिसका हम आधार ले रहे हैं वह बचाने में समर्थ हो। ऐसा ना हो कि वह हमारा गला पकड़कर हम पर ही सवार हो जाए और बचाने के स्थान पर उल्टा डुबाने वाला ही न बन जाए। प्रसंग आता है कि ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को उस ओर आते देखा तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों राजकुमार बाली के द्वारा भेजे गए हों और मुझे मारने आ रहे हों। पर उन्होंने अच्छी बात की कि अपनी आंखों पर भरोसा न करके हनुमान जी पर भरोसा किया। उसने हनुमान जी से कहा कि आप ब्राह्मण का वेश बनाकर जाइए और पता कीजिए कि वे कौन हैं, और पता लगाने के बाद आप संकेत करके वहीं से बता दीजिए। आप चलकर यहाँ मत आइए, क्योंकि आप यदि आए और पीछे पीछे वे भी आ गए तो फिर कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए वहीं से संकेत कर दीजिएगा। अब श्री हनुमान जी पूछ सकते हैं कि संकेत करने पर तुम क्या करोगे? वे बोले, बस अपनी तो एक ही कला है, भागूं तुरंत तजऊ यह साइला। अब तक भागता रहा, अब फिर भाग जाऊंगा। पर प्रश्न यह है कि वहाँ हनुमान जी ऐसा कोई संकेत करते हुए दिखाई नहीं देते। पर ऐसी बात नहीं है। इस प्रसंग में श्री हनुमान जी ने बड़ी विलक्षण पद्धति से सुग्रीव जी को संकेत दिया। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण जी से कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए। कई लोग कहते हैं कि कंधे पर बैठाया होगा या पीठ पर बैठाया होगा, क्योंकि बैठाया तो कंधे पर ही जाता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि लिए दुबऊ जन पीठ चढ़ाई, और इस पीठ चढ़ाई से बढ़कर सुग्रीव के लिए और कोई दूसरा संकेत नहीं हो सकता था। इस संदर्भ में मैं आपको स्मरण दिला दूं कि हिंदी का एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है पृष्ठपोषक, जिसका अर्थ होता है पृष्ठभाग की रक्षा करने वाला। इसका संकेत है कि सामने से यदि कोई आप पर आक्रमण करे तो आप उसे देख सकते हैं, पर पीठ की ओर तो आंखें होती नहीं। इसीलिए व्यक्ति ढूंढता है कि कोई ऐसा पात्र मिले जो मेरा पृष्ठपोषक हो, मेरी रक्षा करे। अतः व्यक्ति अपना पृष्ठपोषक जिसे मानता है उसे प्राप्त कर निश्चिंत हो जाता है। पर संसार में यह समस्या सर्वत्र दिखाई देती है कि जो पृष्ठपोषक होता है उसे भी पृष्ठपोषक की आवश्यकता होती है। इस तरह पृष्ठपोषकों की एक कतार अथवा फौज की आवश्यकता बनी रहती है। हनुमान जी का तात्पर्य था कि मैं ऐसा पृष्ठपोषक लेकर आ रहा हूँ जिसको पाने के बाद फिर अन्य किसी पृष्ठपोषक की आवश्यकता ही नहीं रहती और जीवन में परम निश्चिंतता की स्थिति आ जाती है। भरत जी का आधार मांगने के पीछे उद्देश्य यही था कि क्या व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से ही राज्य चला सकता है, अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। कभी कभी मनुष्य का विवेक धोखा दे जाता है, मनुष्य को वासनाएं विचलित कर देती हैं। इसलिए प्रभु, यदि आप भरत को राज्य चलाने के लिए भेज रहे हैं तो कोई आधार तो दीजिए। तब प्रभु ने जो आधार दिया वह कितने संकेतों से भरा हुआ था और उस आधार के कितने अर्थ थे, इसकी चर्चा कल करने की चेष्टा की जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।